पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत। मालूम है अब इंतखाबात में वक्त कम है, सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। वकील हामिद खान। कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर पीटीआई की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा ना करे? क्या अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट पर है। वकील हामिद खान। आपकी ये बात मान ली तो ये आईनी इदारे को खत्म करने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाये करने का हुक्म दिया था। नया कप्तान, नया मैदान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच में आमने सामने। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बना लिए। डेविड कॉनवॉय बगैर कोई रन बनाए शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट। फिनैलन 34 रन बनाकर अब्बास अफरीदी की गेंद पर आउट। मैच में अब्बास और उसामा मीर का डेब्यू। शाहीनों का कैच ड्रॉप करने का सिलसिला भी जारी। बाबर आजम ने अब्बास आफरीदी की गेंद पर केन विलियमसन का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। बानी पीटीआई की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन की इलेक्शन केसेस में मसरूफियत के बायस बानी पीटीआई केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। बानी पीटीआई की नाअहली के फैसले को कलअदम करार दे दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट का मतन। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत का मामला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब की जानिब से 7 गवाहान को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 10 से गौहर अली खान पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान। NA 35 कोहात से शहरियार आफरीदी को टिकट अलॉट। NA 18 से उमर अयूब और NA 30 शानदाना गुलजार पीटीआई के उम्मीदवार होंगी। NA 44 से अली अमीन गंडापुर। NA 19 से असद कैसर को टिकट मिल गया। NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़। NA 2 से डॉक्टर अमजद और NA 9 से जुनेद अकबर मैदान में उतरेंगे। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट कल होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ां करेंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। क्या इस केस में रिकॉर्ड आ चुका है? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। कुछ देर तक रिकॉर्ड भी आ जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। अदालत ने समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 206 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं कर सकता। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। इस्तीफे का मतन। जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत की थी। मुस्ताफी जज ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे।
अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या उससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब मावनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? ये इस्तीफा काउंसिल कार्रवाई के आगाज में नहीं दिया गया, काउंसिल की जानिब से शोकाज जारी करने के बाद इस्तीफा दिया गया। मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा के रिमार्क्स, जज ने इस्तीफे में लिखा वो पब्लिक में मामलात की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे से तासुर ये मिलता है कि जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी, यहाँ कोई ड्रैकोनियन सिस्टम चल रहा है। मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। इस इशू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। ताज आसिफ का नून लीग की जानिब से गुलाम सरवर के लिए सीट खाली छोड़ने पर तहफुजात का इजहार। कहा, गुलाम सरवर खान नवाज शरीफ के खिलाफ जैसी गुफ्तगू करते थे और उन्होंने जैसे सिविल एविएशन को तबाह किया, वो सब नहीं भूला। उनके लिए पार्टी की जानिब से निश्चित से खाली छोड़ना शर्मिंदगी का बाइस होगा। इस चीज का दिफा नहीं कर सकता। जब पार्टी पर हमले हो रहे थे तो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने फ्रंट लाइन पर दिफा किया। इलेक्शन में मजबूरियों की वजह से वफादार रहनुमाओं से ज्यादती हो जाती है, लेकिन आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना भी दुरुस्त नहीं। हम पाकिस्तान की अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। हम इस मुआशी बहरान से निकलेंगे। हम महंगाई का मुकाबला करेंगे। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। अशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गईं। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टीज हैं। जब भी हुकूमत में आती हैं जुल्म करती हैं। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही इनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो का तांदलियावाला में जलसे से खिताब। NA 265 पश्चिम से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। पश्तून का मैथ के सरबराह ने पार्टी को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। सरबराह JUI फे फजलुर रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। इनकलाबी इक़दाम का मकसद छोटे कारोबारों के लिए सरमायाकारी की राह को हमवार करना है। NCGL प्रोग्राम का आगाज़ मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। MSAs के लिए पाकिस्तान की पहली खुसूसी क्रेडिट गारंटी कंपनी मुतारिफ करा दी। NCGCL मालियाती इदारों के साथ मिलकर मार्केट में क्रेडिट की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। NCGCL फाइनेंस के लिए खुसूसी क्रेडिट गारंटी की सहूलत देगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। हुकूमत की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत दी गई। पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। वजारत खजाना का एलामिया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का इम्कान। पाकिस्तान मिस्र से तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरआज़म। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज के दौरे मिस्र में अहम पेशरफ्त। गौहर एजाज का ऑटो, टेक्सटाइल और मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा। मिस्र और पाकिस्तान के ताजरों से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान मिस्र को इलाकाई ममालिक के मुकाबले सस्ती मसनूआत फराहम कर सकता है। दो तरफा तजारत बढ़ाकर बाहमी फ़ायदा उठाया जा सकता है। गौहर एजाज।
तो मौक़ितदारों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। महकमे माहौलियात और PHA को छतों पर पौधों से मुतल्लिक मिलकर लाया अमल तय करने की हिदायत। चीन के माहौलियात के वफ्द से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात करवाई जाए। अदालत के रिमार्क्स। क्या कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम का SP ट्रैफिक से इस्तफसार। पहले मुकदमा दर्ज कर रहे थे, अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। SP ट्रैफिक का जवाब, अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो तो ये अफसोसनाक बात है। आप जुर्माना बढ़ा दें, मुकदमात दर्ज करना ज्यादती है। अदालत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4, कराची में 11, इस्लामाबाद में 8 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। स्तोर में दर्जा हरारत -9, स्कर्दू -7 और गिलगित में -2 तक गिर गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का म्यू हॉस्पिटल का दौरा। अपग्रेडेशन कामों का जायजा। बेसमेंट और दीगर फ्लोर्स पर जारी तामीराती कामों का मुशाहिदा। फिनिशिंग वर्क को आला मयार के साथ जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइज के साइन बोर्ड्स लगाए जाएं। मोहसिन नकवी। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। खालिद भट्ट कुछ अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद वापस टाउन लाहौर में अदा की जाएगी।